इशू मंदिर मस्जिद ये करते रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे, उन्माद की इनकी राजनीति रही। लेकिन वंशवाद, परिवारवाद पे बोलने का हक, नैतिकता बीजेपी के पास नहीं। अगर मैं गिनाना शुरू करूँ ना तो अमित शाह के बेटे कहाँ हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के बेटे क्या हैं, कि विपक्षी एकजुटता जो है वो भाजपा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताश और परेशान है, महंगाई से गुजर रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, युवा आज सड़क पर भटक रहे हैं। वुमेन सिक्योरिटी आप देख रहे हैं कि देश की रेसलर बेटियां, अभी तक उन लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाया है। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, सुप्रीम ऑफ द पार्लियामेंट, उनको इन्विटेशन तक नहीं मिलता उस कार्यक्रम में। जो हमारा दरभंगा है, किस तरह से जो संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान के माध्यम से देश में, उसको बीजेपी ने आहत किया है। तो 40 करोड़ आवाम के सामने ये तमाम विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व जो है एकजुट है ताकि 2024 इनको बेदखल कर सके, और उसी की बौखलाहट इनको है। 23 जून को बिहार में बैठक होने वाली है, उसको लेकर भाजपा में बौखलाहट दिख रही है। लगातार ये भाजपा वाले बोल रहे हैं, नेता ये विजय सिन्हा, कि बड़े भाई छोटे भाई के गोद में जाकर बैठ चुके हैं। एक बार बड़े भाई छोटे भाई ये नारे लगाते थे कि देश से कांग्रेस को मुक्त कर देना है, अब वही छोटे भाई बड़े भाई मिलकर कांग्रेस को ला रहे हैं। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंजुम आरा जी हैं, जो कि जदयू से नेत्री हैं, जिनसे बातचीत करते हुए जानते हैं। मैम, सबसे पहले चैनल में हमारा स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपका। जी नेता, ये विजय सिन्हा का ये कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं बौखला गई है, उनके अंदर बौखलाहट मची है 2024 को चुनाव को लेकर, इस पर क्या सोचती हैं आप? देखिए, जो 23 जून को बैठक होना है पटना में विपक्षी एकता को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताश और परेशान है और वो डिस्टर्ब हो चुकी है, और उसकी परेशानी वो स्पष्ट तौर पे हम लोग को दिख भी रहा है कि विपक्षी एकजुटता जो है वो भाजपा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को लेकर के है। और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया था विपक्षी एकता को लेकर के, आप लोगों ने भी देखा कि वो सभी शीर्ष नेतृत्व से बात करते विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के, आज वो कहीं ना कहीं वो सार्थक रूप में हम लोगों के सामने 23 जून के रूप में हम लोग के सामने वो आया है। ये बहुत ही परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि बिहार में जो विपक्षी एकता को लेकर के बिहार मॉडल अगर राष्ट्रीय स्तर पर इस्टेब्लिश हो गया तो निश्चित रूप से 2024 में इनका तो सफाया तय है, और इस्टेब्लिश होना ही है, ना का प्रश्न ही नहीं। क्योंकि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व हैं, देश की 140 करोड़ की आवाम के सामने इशू क्या है। इशू मंदिर मस्जिद ये करते रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे, उन्माद की इनकी राजनीति रही। लेकिन आज देश जिस अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है, महंगाई से गुजर रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, युवा आज सड़क पर भटक रहे हैं। वुमेन सिक्योरिटी आप देख रहे हैं कि देश की रेसलर बेटियां, अभी तक उन लोग को जस्टिस नहीं मिल पाया है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद। किस तरह से वो रौंदी गई जूतों के नीचे बेटियां देश की। साथ ही साथ जो संविधान के ऊपर प्रहार हुए हैं, प्रावधानों के ऊपर, आपने देखा कि जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन सेरेमनी था और हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, सुप्रीम ऑफ द पार्लियामेंट, उनको इन्विटेशन तक नहीं मिलता उस कार्यक्रम में। आपने देखा कि एम्स जो हमारा दरभंगा है, किस तरह से जो संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान के माध्यम से देश में, उसको बीजेपी ने आहत किया है। जो एम्स हमारा दरभंगा बनना है उसको लेकर के वो बैक हो गई निर्णय, जबकि हमारी सरकार दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर के वो आगे आ चुकी थी। लैंड फिलिंग को लेकर के 350 करोड़ रुपया आवंटन भी हो चुका था। बावजूद उसके केंद्र सरकार ने अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, संघीय ढांचे पे प्रहार करते हुए वो बैक हो गई। तो इतने सारे मसले और भी मसले हैं इस मुल्क के, तो 140 करोड़ आवाम के सामने ये तमाम विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व जो है एकजुट है ताकि 2024 इनको बेदखल कर सके, और उसी की बौखलाहट इनको है कि निश्चित रूप से बिहार जो है ना सूत्रधार और सूत्रपात कर चुका है उनको 24 में बेदखल करने के लिए। विजय सिन्हा उनके अंदर बौखलाहट मची हुई है, कह रहे हैं कि परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारियों की सरकार है ये, और उसके सब कोई सरंगना है नीतीश कुमार उसके। देखिए, वंशवाद, परिवारवाद पे बोलने का हक, नैतिकता बीजेपी के पास नहीं। अगर मैं गिनाना शुरू करूँ ना तो अमित शाह के बेटे कहाँ हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के बेटे क्या हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो उनको कहने का हक नहीं है इस बात का। अगर वो वंशवाद के परिचायक और द्योतक नहीं होते तो वो कह सकते थे, लेकिन बहुत सारे उनके यहाँ स्वयं वंशवाद के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, परिवारवाद के बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। और इन सारी बातों को ये कह करके मुद्दों से जनता को, 140 करोड़ आवाम को और तमाम विपक्षी पार्टी के नेतृत्व को वो बरगला नहीं सकते हैं। सीधी सी बात है, 24 का चुनाव मुद्दों पे होगा
किसी भी ना उन्माद पे होगा, ना सांप्रदायिकता पे होगा, ना हिंदू मुसलमान पे होगा। जो मुद्दे मैंने आपके समक्ष गिनाए वो मुद्दे हैं। बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे आकर के बात करे तो शायद उसका कुछ भला हो जाए, वरना अगर वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो देश की जनता सब कुछ समझ रही है। क्योंकि इन 9 वर्षों में देश की जनता ने जो महसूस किया, जो फेस किया है ना, इसका परिणाम आप देख लीजिए ना। जो महसूस किया वो रिजल्ट दे रही है जनता। कर्नाटक गया, हिमाचल गया, दिल्ली एमसीडी गया, आप एमपी और छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लीजिए। काफ़ी मजबूत स्थिति में वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, या विपक्षी पार्टियां कह लीजिए, वो अपनी अपनी जगहों पे हैं। तो इनको तो सबक लेने की ज़रूरत है कि आप सारे राज्यों से आप जा रहे हैं तो मुद्दों की उनको बात करनी होगी। अभी भी अगर उनको आ जाए समझ तो मुद्दों की वो बात करें तो कुछ उनका भला हो पाए। क्या जो महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, जो विपक्षी दल को बैठक होने वाली है, जो 2024 में जब चुनाव होगा, तो आप लोग मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगी या जय श्री राम के नारे के साथ लड़ेंगी या बजरंग बली के सहारे आप लोग चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मुद्दों पे चुनाव होना है। क्योंकि विपक्षी एकजुटता जो है ना, इन्हीं मुद्दों पर ही है। महंगाई पे है, बेरोजगारी पे है, विमेन सिक्योरिटी पे है, संविधान के प्रावधान के अनुरूप निर्णय नहीं हो रहे उस पे है, संघीय ढांचों पे प्रहार हो रहे उस पर है। देश के करोड़ों युवा सड़कों पे, क्या वादा किया था जनाब इन्होंने वादा किया था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। आप देखिए ना, मात्र 7,22,000 या 23,000 या समथिंग कुछ हज़ार ऐसी नौकरियां वो दे पाए। कहाँ गया आपका 18 करोड़ नौकरी? महंगाई उन्होंने कहा था नियंत्रित कर लूँगा। आप देख लीजिए महंगाई चरम पे है। पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, जीएसटी, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी कभी नहीं लगा था। टैक्सेस कितने इम्पोज हो रहे हैं। टैक्सेस की मार तो हमारे देश के लोगों पे ऐसी है कि वो परेशान टैक्सेस से। 100 मिनट टैक्सेस है लेकिन उनको सुविधाएं कुछ भी नहीं मिल रही। तो देखिए ये स्पष्ट है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इशू को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, जनता के बीच में जाकर के इश्यूज़ को लेकर के एड्रेस कर रही हैं, बीजेपी के पास कोई गुंजाइश नहीं है उन्माद की राजनीति करने का। 2024 में नीतीश की मोदी, 2024 में ये सवाल जो आपका कहना है नीतीश की मोदी तो बिल्कुल ही नहीं। और रही बात नीतीश जी के सवाल का, तो देखिए 23 तारीख को हमारी विपक्षी पार्टियों की बैठक हो रही है। ये बहुत सारे दलों का महागठबंधन है और यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग जो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से वो निर्णय लिया जाएगा। तो 23 को बैठक होना है, इसके आगे भी बैठकें होंगी। 2000 चुनाव के पहले अगर चुनाव होना है तो बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस आपके हैं उन क्वेश्चनों का निराकरण या उन क्वेश्चंस का जवाब जो है ना, उन बैठकों के उपरांत ही आ पाएगा। भाजपा वालों का ये कहना है कि कई विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हो रही, उसको लेकर नीतीश कुमार के अंदर परेशानी मची हुई है। नहीं, देखिए हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की कोशिश है कि मैक्सिमम, ये हमने कभी नहीं कहा कि हम टोटल विपक्षी पार्टियों का, हर विपक्षी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सबके अपने अपने एजेंडे होते हैं, अपने अपने सिद्धांत होते हैं, लेकिन हमारे नेता की ये कोशिश है कि मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टियों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग को दिख रहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी अपने इस प्रयास में काफ़ी आगे तक वो सफल होते हुए दिखे हैं और उसी का परिणाम 23 तारीख की बैठक है। क्या आपके नेता उम्मीदवार होंगे 2024 में? देखिए हमारे नेता ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, एक बार नहीं अनेकों बार, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो नहीं हैं। तो मतलब साफ तौर पे क्लियर हो गया कि नीतीश नहीं बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते और ना सकने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका है, वो ट्विस्ट वाला है। सकने और ना सकने वाली बात नहीं है। देखिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी के बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने शुरू में सभी दलों के नेतृत्व से कहा कि दिल को बड़ा करना होगा और इसकी शुरुआत उन्होंने स्वयं किया कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर के कहना, मुझे लगता है सवाल करना रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि इसको स्पष्ट उन्होंने कर दिया है। शुक्रिया हमसे बातचीत। जी धन्यवाद। नीतीश कुमार के नामों पे बहुत ही कंफ्यूजन है, कोई भी क्लियर नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार 2024 को उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हवा ये चल रही है कि 2024 में 2 ही नाम पे चुनाव होने वाली है, एक मोदी है तो एक नीतीश है। इन्हीं 2 नामों पे चुनाव लड़ी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में कौन आएगा, मोदी आएंगे या नीतीश कुमार आएंगे। क्या नीतीश कुमार जाएंगे तो बिहार मॉडल लेकर जाएंगे या देश में कौन सा मॉडल दिखाएंगे नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर। तो चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टीपी बिहार को भी साथ ही साथ फॉलो करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।